लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा। आज का हमारा व्लॉग अजूबात की दुनिया में से एक अजूबा लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा के बारे में है। एक बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत बेल टावर, इसकी वजह शोहरत इसका एक तरफ से ज़मीन के अंदर धंसना है, और इस अमल में हर साल कुछ ना कुछ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। ये टावर कितना पुराना है, क्या इसका ज़मीन की तरफ झुकाव शुरू से ही है, और क्या ये किसी भी वक्त ज़मीन बोस हो जाएगा? आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में इस व्लॉग में। आज आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत अरसे से हम लोग प्लान कर रहे थे आने का। बल्कि जब से मैं जर्मनी आया हूँ तो मेरे जहन में था कि ये हम लोगों ने देखना है, और हम कई बार इटली आए भी, लेकिन कभी मौका नहीं मिल सका इस इलाके की तरफ आने का। मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त है, कभी धूप निकल आती है और कभी बादल। तो ये सामने आप देख सकते हैं टावर। अच्छा, ये बिल्कुल वाइट मार्बल का बना हुआ है। ये दीवार तकरीबन मेरे ख़्याल में 10 से 12 मीटर ऊंची है। वाह! अच्छा, वैसे सबसे अमेजिंग चीज़ वो ये है कि इस जगह की कोई फ़ीस नहीं है, नो एंट्रेंस फ़ी। अच्छा, यकीन करें कि वीडियो में इतना रियलाइज़ नहीं होता कि ये कितना लीन कर रहा है एक साइड पे, लेकिन जब आप इसको रियलिटी में देखते हैं तो अच्छा खासा महसूस होता है कि इसका जो एंगल बना हुआ है वो बहुत स्टीप है। मैं आपको बल्कि इसका ग्राउंड दिखाता हूँ, शायद ग्राउंड से अंदाज़ा हो। हाँ, यहाँ से आपको अगर आप बेस पे सिर्फ नज़र रखें तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो पिलर्स हैं वो कितने ऊंचे हैं, और राइट साइड पे जो पिलर्स हैं वो कितने ज़मीन में धंसे हुए हैं। जो एंगल है उसका अंदाज़ा आपको इस दरवाज़े से हो रहा होगा। अगर आप गौर से देखें तो ये दरवाज़ा बिल्कुल भी सीधा नहीं लग रहा आपको। यहाँ पे आने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उन सब का मशगला है। ये जिस तरह टांग खड़ी करके ये लड़की तस्वीर खिंचवा रही है, ये कैमरा एंगल से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसने टावर को रोका हुआ है गिरने से। इन दोनों ने टावर रोकना है। ये कैमरामैन है जो गाइड कर रहे हैं कि आगे हों पीछे हों, और ये दोनों अब रोकेंगे जी टावर। ये जो लोग खल्ले दे रहे हैं ये बेसिकली खल्ले नहीं दे रहे हैं, ये टावर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस जगह पर आए हैं और आपने यहाँ पर लीनिंग टावर के साथ अपनी तस्वीरें नहीं ली तो आपके इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं। सब लोगों की तरह मैंने भी टावर को गिराने से बचाने के लिए अपनी सी एक कोशिश की। पिज़्ज़ा स्क्वायर की एक ख़ास बात यह है कि इसकी कोई दाखिला फ़ीस नहीं। हाँ, अगर आपको टावर के ऊपर जाना है तो उसकी फ़ीस तकरीबन 20 यूरो यानी कि 13,000 रुपये पाकिस्तानी है। इस टावर की तकरीबन 251 सीढ़ियाँ हैं। आइए अब जानते हैं कुछ इस टावर की हिस्ट्री के बारे में। पिज़्ज़ा टावर का खाने वाले पिज़्ज़ा से कुछ लेना देना नहीं। ये टावर चूँकि एक छोटे से इटालियन शहर पिज़्ज़ा में मौजूद है तो इसका नाम भी इसी मुनासबत से पिज़्ज़ा पड़ा। अगस्त 1173 में इस टावर की तामीर का आगाज़ हुआ और इसकी तामीर में पूरे 199 साल लगे। जी हाँ, 199। यूँ लगता है मज़दूरों और मिस्त्रियों की तकरीबन 3 से 4 नस्लों ने इस टावर की तामीर में हिस्सा लिया। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस टावर की तामीर ही इस तरह की गई थी, या ये वक्त के साथ साथ एक तरफ झुकता जा रहा है? तो इसका जवाब ये है कि शुरू में ये टावर बिल्कुल सीधा था और इब्तदाई सालों में इसकी सिर्फ 3 मंजिलें बनाई गई थीं। अपने बनाने के पूरे 70 साल बाद यानी कि 1260 में इसकी मज़ीद 3 मंजिलें बनाई गईं। इन 3 मंजिलों के इजाफे के बाद इस टावर ने एक तरफ को झुकना शुरू कर दिया। इसके झुकने की बुनियादी वजह इस टावर की बुनियाद और इसके नीचे मौजूद मिट्टी थी।
57 मीटर ऊंचे इस टावर की बुनियाद सिर्फ 3 मीटर गहरी है। अब ये बेचारा झुकता ना एक तरफ तो और क्या करता। खैर 1275 में इस टावर को सीधा रखने की एक कोशिश के तौर पर उस वक्त के मिस्त्रियों ने इसकी आखिरी 2 मंजिलों का झुकाव जानबूझकर दूसरी तरफ रखा ताकि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चेंज किया जा सके। मिस्त्रियों की ये कोशिश मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हो सकी और इस टावर के ज़मीन के अंदर धंसने का अमल जारी रहा। माहिरीन के मुताबिक ये टावर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। 1990 में ये टावर तकरीबन 5.5 डिग्री तक झुक चुका था और ये एंगल किसी भी इमारत को गिराने के लिए काफ़ी होता है। यूं लगता था कि ये टावर अब कुछ सालों का ही मेहमान है, लेकिन फिर इंजीनियर्स ने इसको रेस्क्यू करने का मंसूबा बनाया और इसके ऑपोजिट साइड पर एक टनल खोद कर वहाँ से मिट्टी निकाली गई और इस टावर को तारों से बांधकर दूसरी तरफ को खींचा गया, जिससे इसका झुकाव 5.5 डिग्री से 3.5 डिग्री तक रह गया। और यूं इंजीनियर्स के नज़दीक अगले 200 से 300 साल तक इस टावर को अब कोई ख़तरा नहीं। और ये सामने डोम चेक करें, बहुत ही इम्प्रेसिव और अमेजिंग किस्म का स्ट्रक्चर है। ज़बरदस्त किस्म का घास लगा हुआ है, यहाँ पे अलाउ नहीं है अंदर जाना, जिसकी वजह से आपको कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। इवन जो फर्श है ये भी संगमरमर का पत्थर का बना हुआ है और ये वाला जो पत्थर है ये भी संगमरमर का है। ये लिखा हुआ है कैथेड्रल की एंट्री इबादत करने की और दुआ मांगने की जगह है, इसलिए प्रॉपर ड्रेस पहने। मिडीवल रोमन कैथोलिक स्टाइल का बना यह चर्च अपनी खूबसूरती और शान और शौकत की एक मिसाल है। दर हकीकत ये चर्च लीनिंग टावर से भी 100 साल पुराना है और इसकी तामीर 10वीं सदी ईस्वी की है। इसको बनाने में 29 साल का अरसा लगा। इस चर्च की ख़ास बात यह है कि कहीं कहीं इसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर भी यूज़ हुआ है, बल्कि इसकी बाहरी और अंदरूनी दीवारों पर काले और सफ़ेद संगमरमर का इंतखाब इस्लामिक डिज़ाइन की एक वाज़ेह मिसाल है। इस चर्च की अंदरूनी दीवारों पर लगी ये 27 तस्वीरें हज़रत ईसा की ज़िंदगी को बयान करती हैं और ये 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में बनाई गईं। अच्छा जी, बहुत ही बड़ा और ऊंचा है चर्च। ये वो मोहतरम है जो कच्छा पहन के अपने शोल्डर्स को कवर कर रही हैं। इसकी जो छत है, ऐसी छत नहीं मैंने देखी कभी चर्च में। Does this one count? हाँ, ओके। सोनीपुर है। घी राइड भी है यहाँ पे। घोड़े की सेहत चेक करें आप, बाकी छोड़ें। क्या हो रहा है जी, बता। बस यार ये जो गुंबद है ये पहले उसने बनाया था, वो टावर बाद में बनाया। टावर सही में टांग मार के उसको टेढ़ा किया, उसके गीला था इससे टेढ़ा हो गया आराम से। आज मैंने ट्राई किया वापस करने की, कुछ दिन के बाद वापस आ जाएगा, फिर मेरे हाथ लग गया से। अच्छा, इटली के शहरों में एक और बड़ी मज़े की बात है, वो ये कि यहाँ पे हमें
इवन शहर के अंदर भी बहुत कम ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिले। मोस्टली ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी ट्रैफिक राउंड अबाउट्स बना के कंट्रोल से की है, लेकिन ये मेरे ख़्याल में सिर्फ इटली जैसे मुल्क में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे लोगों को समाओ आदत पड़ी हुई है तेज़ गाड़ी चलाने की, और यहाँ पे लोग जर्मनी की तरह रास्ता नहीं देते, तो इसलिए ट्रैफिक रवां दवां रहती है। मतलब आप लंबा वेट नहीं करते बिल्कुल भी, जैसे ही आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है आप घुसेड़ देते हैं अपनी गाड़ी।